नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची में के साथ रेखा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजभवन के समक्ष। सबसे पहले ये तमाम चेहरों को देखिए। ये झारखंड के कई जिलों से जो लोग पहुँचे हुए, ये और कोई नहीं पीडीएस डीलर्स हैं। जी हाँ, ये आज यहाँ पे राजभवन के समक्ष जो है 1 दिवसीय धरने पर बैठे हैं। क्या कुछ मांगों को लेकर के आज यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, चलिए सीधा हम यहाँ के अध्यक्ष से ही जुड़ते हैं और जानते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ पीडीएस के डीलर्स में से लोग जुड़ गए हैं, चलिए सीधा हम इन्हीं से जुड़ते हैं। सरकार से क्या कुछ मांगों को लेकर के नाराजगी है आप लोगों की? सरकार से हमारी मांग है कि सरकार भिन्न भिन्न कसौटियों पर हमारे विक्रेता को कसने का काम किया। जो काम सरकार के प्रतिनिधि नहीं कर पाए, कर्मचारी नहीं कर पाए, उसको हमारे विक्रेता करके दिखाए। इस कोविड काल में जहां भाई बहन में भी दूरी था, पति पत्नी में दूरी था, एक दूसरे को देखा नहीं जाता था, देखने वाले नहीं थे, उस भीषण परिस्थिति में जहाँ शिक्षा संस्थान बंद था, रेलवे संस्थान बंद था, बस बंद थी, कार्यालय बंद था, उस भीषण परिस्थिति में हमारे विक्रेता अपने उपभोक्ताओं के बीच संकट को, अपने परिवार को झेल के, संकट में अपने परिवार को छोड़ के और अपने उपभोक्ता के बीच 100% राशन बांटने का काम किया। उनके घर तक राशन पहुंचाया, उनके घर को उजाला किया, राशन दे और राशन दे के उनको खाना खिलाया। वैसे समय में हमारे जो भी विक्रेता थे जो कोविड-19 के संक्रमण से मर गए, उनके प्रति सरकार का कोई संवेदनापूर्ण बात भी नहीं आई। उसी काल में हमारे भारतवर्ष के प्रत्येक जन वितरण दुकान पर सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा एक सरकारी प्रतिनिधि का नियुक्त कर दिया गया, जिसके देख रेख में राशन बंटवारा हुआ। उस समय बहुत सारा कार्ड नंबर डज नॉट एग्जिस्ट आता था, जिसको राशन ई पोस्ट मशीन में प्रदर्शित नहीं होता था। फिर भी उस प्रतिनियुक्त पदाधिकारी के कहने पर, दबाव पर हम लोगों ने लिख के राशन दिया। सरकार ने आश्वासन दिया कि आपके ई पोस्ट मशीन पर जो चढ़ गया है इसको हम हटवा देंगे, शून्य करवा देंगे। लेकिन 2020 में जो ई पोस्ट मशीन पर हमको एक्स्ट्रा खाद्यान्न चढ़ा, वितरण हो गया, लेकिन मशीन पर अभी बंद जो का त्यों प्रदर्शित हो रहा है। बार बार हम हर स्तर से, जिला स्तर से लेके, प्रखंड स्तर से लेके, राज्य स्तर से लेके राष्ट्रीय स्तर तक हम लोग ज्ञापन देने का काम किया, सरकार के प्रतिनिधि से बात करने का काम किया, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं लगता है। सरकार जो भी नीति हम लोग के लिए लाती है उसका हम लोग 100% पालन करते हैं। अब जब ई पोस्ट मशीन से पूर्ण सत्यापन के साथ राशन वितरण होता है, फिर भी स्थानीय प्रशासन द्वारा हर राज्यों में पदाधिकारी द्वारा एक जांच टीम निकाली जाती है। जांच टीम आज 1 दिवसीय धरने पर बैठे हैं, तो आप आगे की रणनीति क्या होने वाली है? जी, आगे की रणनीति है कि हमारा ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर फेडरेशन ने एक निर्णय लिया था, जिसका लिए पटना के गर्दनी बाग में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी 8 सूत्री लंबित मांगों का ज्ञापन बिहार प्रदेश को दिया है। उसी कड़ी में आज झारखंड को दे रहे हैं, फिर इसी कड़ी में आगे हर राज्यों में जो देना है। इसी के अति में उसके बाद 11 जनवरी 2024 को हम लोग अपने पूरे संख्या बल के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर रामलीला मैदान से प्रदर्शन शुरू करते हुए जंतर मंतर तक जाके संसद भवन को घेरने का काम करेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि आने वाला सत्र में हमारे मांग को रखा जाए। हमारी मांग पूर्ण रूप से जायज है। हम कोरोना योद्धा की तरह लड़े हैं, फिर भी हमको कोई प्रोत्साहन राशि भी नहीं मिला। हमारे बच्चे भी हैं, हम भी इस भारतवर्ष के नागरिक हैं, हमें भी भोजन मिलना चाहिए, हमें भी राशन मिलना चाहिए। जिस तरह अभी प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया है कि हम फ्री में 5 साल राशन बांटेंगे, हम उनकी भावना को कदर करते हैं, लेकिन अपील भी करते हैं कि जिस भावना से वो 80 करोड़ लोग को देखे हैं, उस भावना में हमारे जन वितरण विक्रेता को भी देखें कि हमारे बच्चे भी अच्छे से खाना खा सके, पढ़ सके। मेरा नाम रविंदर कुमार है, मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ।
तो जैसा कि सुना आपने, पीडीएस डीलर्स थे ये, और इनका कहना है कि इनकी जो समस्याएं हैं, जो इनके 8 सूत्री मांगे हैं और इसके अलावा भी और भी जो मांगे हैं, लगातार काफ़ी लंबे समय से ये प्रयास कर रहे हैं कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार इनकी मांगों पर जो है इन्हें जो है उसमें जो कोई परिणाम लाए, पर अभी तक जो है उसमें कोई भी परिणाम नहीं लाया गया, जिसको लेकर के काफ़ी ये उसे नाराज है सरकार से, जिसको लेकर के आज हम एक दिवसीय धरने पर बैठे। इनका कहना है कि आगे भी सरकार अगर इनकी जो मांगे हैं उस पर अगर गौर नहीं करती है तो ऐसे ये उग्र आंदोलन भी करेंगे। तो अब देखना होगा कि सरकार कब तक इनकी मांगों को जो है पूरा करती है। तो ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ रांची में। मैं हूँ आपके साथ रिपोर्टर रेखा। धन्यवाद।